सोचिए, एक ऐसा सक्सेस फॉर्मूला जो सदियों पहले लिखा गया था, लेकिन आज के इस कट थ्रोट कंपटीशन वाले दौर में भी 100% अचूक है। जी हाँ, आज के इस खास विश्लेषण में हम आचार्य चाणक्य की नीति और सफलता के उन 6 मापदंडों को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि आज हमें ये समझना है कि दुनिया के सबसे महान रणनीतिकार अपने फैसलों को असल में कैसे तौलते हैं। ये बिजनेस, करियर या लाइफ में बिना भटके आगे बढ़ने का एकदम सीधा और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जबरदस्त स्ट्रैटेजी की गहराई में उतरते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या जो महान लीडर्स होते हैं वो कभी भी जोश में आके आंख बंद करके कोई बड़ा कदम उठाते हैं? देखिए, ये सोचना बहुत नेचुरल है कि एक कमाल का आइडिया आया है तो बस तुरंत उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। जब उत्साह एकदम चरम पर होता है ना, तो अक्सर लोग बिना किसी सॉलिड प्लान के सीधे मैदान में कूद पड़ते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जो लोग वाकई एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस अचीव करते हैं, उनका दिमाग कभी भी बिना किसी मास्टर प्लान के 1 इंच भी नहीं हिलता। जोश होना बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे उठाया गया एक भी कदम बहुत भारी पड़ सकता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है उस टाइमलेस गाइडेंस की, जो इस कमाल के प्राचीन संस्कृत श्लोक में छिपी है। ध्यान से सुनिएगा। कह कालह कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ कश्चाहम काच में शक्ति ही इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। ये सिर्फ संस्कृत के कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसा पावरफुल कोड है जिसका इस्तेमाल दुनिया के बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट सदियों से करते आ रहे हैं। इस श्लोक के आखिर में जो शब्द है ना, चिंत्यम मुहुर्मुहुः, उनका मतलब बहुत ही गहरा है। इसका अर्थ है इन बातों पर बार बार गहराई से विचार करना। किसी भी नई दिशा में कदम बढ़ाने से पहले सिचुएशन का बार बार इवैल्यूएशन करना लिटरली गेम चेंजर साबित होता है। तो चलिए, अब इस श्लोक को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ये पूरा का पूरा प्राचीन ज्ञान बेसिकली 6 बहुत ही क्लियर पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला समय, दूसरा मित्र, तीसरा स्थान, चौथा बजट यानी आय व्यय, पांचवा स्वयं और आखिर में छठा शक्ति। इसे ना एक एलीट मास्टर क्लास चेकलिस्ट की तरह समझिए। आचार्य चाणक्य का सीधा सा फंडा था कि कोई भी नया स्टेप लेने से पहले इस चेकलिस्ट से होकर गुजरना मस्ट है। ये वो फ्रेमवर्क है जो किसी भी बड़े से बड़े विजन को रियलिटी के ग्राउंड पर टेस्ट करता है। अब आइए इन 6 पैरामीटर्स को एक एक करके जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे क्रूशल पैरामीटर है समय। यहाँ सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या ये इस काम को करने का एकदम सही मोमेंट है? देखिए, हर बड़े काम की सक्सेस बहुत हद तक उसकी टाइमिंग पे डिपेंड करती है। समय कैसा चल रहा है, ये पूछना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन उसे बिल्कुल गलत सीजन या खराब इकोनॉमिक कंडीशन में लॉन्च कर दिया गया, तो क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। इसलिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि अभी की टाइमिंग उस काम के लिए एकदम परफेक्ट हो। अब आते हैं दूसरे पैरामीटर पर, जो हमें हमारे आसपास के लोगों की तरफ ले जाता है, यानी मित्र या दोस्त। क्या हमारे आसपास के लोग मदद करेंगे या फिर उल्टे रुकावटें पैदा करेंगे? ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि असल में हमारे मित्र हैं कौन। किसी भी इंसान का जो सर्कल होता है ना, वो उसके काम को या तो बहुत आसान बना सकता है या फिर पूरा का पूरा गेम बिगाड़ सकता है। एक सॉलिड स्ट्रैटेजी के लिए हमेशा अपने नेटवर्क का सही इवैल्यूएशन होना चाहिए। क्या ये लोग एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है या फिर आगे चलकर कोई हिडन प्रॉब्लम बनने वाले हैं? इस सवाल का एकदम ऑनेस्ट जवाब ढूंढना किसी भी मिशन के लिए बिल्कुल मस्ट है। तीसरा पिलर है स्थान, मतलब जहां ये काम किया जाने वाला है वहां की एक्चुअल कंडीशंस कैसी हैं। अब देखिए, ये सिर्फ किसी मैप लोकेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है उस पूरे एनवायरनमेंट की, उस मार्केट की जहाँ कोई प्लान एग्जीक्यूट होना है। स्थान कैसा है, ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम ग्राउंड रियलिटी का सही से अंदाजा लगाएं। जिस जगह या जिस फील्ड में हम अपना सारा एफर्ट डाल रहे हैं, क्या वो हमारे गोल को अचीव करने के लिए सही भी है? बिना जमीनी हकीकत को समझे किसी भी नए डोमेन में एंट्री लेना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। चौथा पैरामीटर पूरी तरह से प्रैक्टिकल और नंबर्स पर बेस्ड है। आय व्यय यानी इनकम और एक्सपेंडिचर। बजट कितना है और प्रॉफिट क्या एक्सपेक्टेड है? आचार्य चाणक्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि आय और व्यय क्या है, इस पर ठंडे दिमाग से विचार होना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो ये एक सीधा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले रिसोर्सेज का सही कैलकुलेशन करना एकदम जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि खर्चा कमाई से कहीं ज्यादा हो जाए, सारा कैपिटल ही खत्म हो जाए और पूरी की पूरी प्लानिंग ही फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाए।
एक स्मार्ट फाइनेंशियल कैलकुलेशन ही ये इंश्योर करती है कि मेहनत का एक पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं पांचवें पैरामीटर की, जो हमें सीधे अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर करता है, यानी स्वयं। हमारी पर्सनल क्वालिफिकेशंस और हमारी असली कैपेबिलिटीज क्या हैं, या जैसा श्लोक में पूछा गया है, मैं कौन हूं और मेरी असली योग्यता क्या है। सच कहूं तो ये शायद सबसे मुश्किल सवालों में से एक है, क्योंकि इसके लिए चाहिए एकदम 100% ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। किसी भी बड़े गोल को सेट करने से पहले खुद से ये पूछना जरूरी है कि क्या वाकई उस काम के लिए जरूरी स्किल्स और माइंडसेट मौजूद है। अपनी रियल कैपेबिलिटीज का सही अंदाजा लगाए बिना आगे बढ़वा, ये तो बस खुद को धोखा देने वाली बात हो गई। और फाइनली हम आते हैं छठे और आखिरी पैरामीटर पर, शक्ति। क्या इस काम को एकदम आखिर तक पूरा करने के लिए एक्चुअल में कैपेसिटी है? मेरी शक्ति क्या है? सिर्फ जोश में आकर किसी काम को शुरू कर देना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे फिनिश लाइन तक पहुंचाना ही असली सक्सेस है। क्या रिसोर्सेज और मेंटल एनर्जी में वो स्टैमिना है जो लंबे समय तक टिक सके? कहीं बीच में बर्नआउट तो नहीं हो जाएगा? किसी भी मिशन को बीच रास्ते में छोड़ने की नौबत ना आए, इसके लिए शुरुआत में ही अपनी फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल पावर का एक सॉलिड असेसमेंट कर लेना चाहिए। तो इन 6 पैरामीटर्स को डिकोड करने के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। इन 6 सवालों के ऑनेस्ट जवाब हमें बिजनेस, डेली लाइफ और करियर में आने वाले बड़े क्राइसिस से बचा सकते हैं। जो भी इंसान इन 6 बातों का बिना किसी बायस के एकदम न्यूट्रल होकर एनालिसिस करता है, वो अचानक आने वाली परेशानियों से सेफ रहता है। और सबसे खास बात, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बिजनेस डील्स के लिए नहीं है, बल्कि करियर शिफ्ट्स और लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी सीख है। इसे एक ऐसी मजबूत ढाल मान सकते हैं जो लाइफ की अनसर्टेनिटीज और गलत फैसलों से हमेशा प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए, दुनिया में सक्सेस के लिए अक्सर 2 तरह के रास्ते देखे जाते हैं। पहला, जोश में आकर होश खोना, और दूसरा, ग्राउंड रियलिटी और अपनी ताकत का एकदम ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करना। एक तरफ वो लोग होते हैं जो सिर्फ इमोशंस और शुरुआती एक्साइटमेंट में बहकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं, और नतीजा अक्सर बीच रास्ते में ही उन्हें हार माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो स्मार्ट लोग होते हैं जो कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी ईमानदारी से अपनी जमीन और अपनी ताकत को अच्छे से नाप लेते हैं। आचार्य चाणक्य का मैसेज यहाँ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट ही वो असली पावर है जो लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सक्सेस दिलाती है। इस पूरे कंसेप्ट को ना एक स्मार्ट शिकारी के एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। एक जो स्किल्ड हंटर होता है, वो हमेशा अपने शिकार और अपनी खुद की ताकत का पूरा अंदाजा लगाकर ही अपना मूव डिसाइड करता है। वो कभी भी हवा में तीर नहीं चलाता। बिल्कुल इसी तरह लाइफ हो या बिजनेस, किसी भी बड़े टारगेट की तरफ बढ़ने से पहले पूरी सिचुएशन और अपनी स्ट्रेंथ का एकदम एक्यूरेट हिसाब लगाना चाहिए। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ पागलों की तरह मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही डायरेक्शन में की गई एक नपी तुली और स्ट्रेटेजिक मेहनत से मिलती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है। कोई भी अगला बड़ा कदम उठाने से पहले क्या इन सभी 6 मापदंडों को ईमानदारी से नाप लिया गया है? समय, मित्र, स्थान, आय व्यय, स्वयं और शक्ति। क्या इन सब पर चिंत्यम मुहुर्मुहु यानी बार बार विचार किया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी नए डिसीजन, करियर चेंज या कोई नया स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले हर किसी को खुद से जरूर पूछना चाहिए। आचार्य चाणक्य का ये पावरफुल फॉर्मूला इस बात की गारंटी देता है कि उठाया गया हर कदम सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की तरफ जाए। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, बस एक पल रुकिएगा और इन 6 मापदंडों को अपनी चेकलिस्ट में जरूर परखिएगा।